अस्सलाम नाज़रीन, मैं दीन कमोर, आप दे रहे हैं कमो पाकिस्तानी चैनल। नाज़रीन, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी सियासत के लिए, सियासतदानों के लिए और पाकिस्तान के लिए। आज साइफर जो केस इमरान खान का चल रहा है, जिसके अंदर उन्हें जेल हुई, सजा हुई, आज वो तकरीबन दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। इमरान खान साहब के वकील ने, सलमान सफदर साहब के, उन्होंने बड़े तगड़े दलाइल दिए हैं। उन्होंने दलाइल में आज ये कहा है कि जो साइफर आजम खान की कस्टडी में था, उन्होंने साइफर वसूल किया, साइफर वजीर आजम को दिया गया या नहीं, वजीर आजम ने लिया या नहीं, ये प्रोसिक्यूशन के सबूत में नहीं आया। मेरी पोजीशन ये है, सलमान सफदर साहब ने कहा कि मेरी पोजीशन ये है कि साइफर कापी वजीर आजम ऑफिस से गुम हो गई। यही बात आजम खान ने कही, जो कि मेरे मुताबिक अगर साइफर गुम हो जाए, वजारत खारजा जो कि कोर कमेटी करना जरूरी है, महकमाना इंक्वायरी वजारत खारजा के लिए आला अफसरान ने करनी होती है, जो नहीं हुई। वजारत खारजा की जानिब से कोई रिमाइंडर नहीं आया जो आना चाहिए था। 28 मार्च को वजारत खारजा को वजीर आजम ऑफिस ने बता दिया था, वजारत खारजा ने फौरी आईबी को जो कि इत्तला करना था, जो नहीं किया गया। अगर इनका मरकजी इल्जाम ही कहीं नहीं खड़ा होता तो लापरवाही का चार्ज तो खड़ा ही नहीं रह सकता। मेरा पॉइंट है, जो वकील है पीटीआई के, उन्होंने कहा कि मेरा ये पॉइंट है कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि साइफर कापी हमारे वाले की गई। जस्टिस जो चीफ जस्टिस साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि लापरवाही या जानबूझ के ये चार्ज आजम खान पर क्यों नहीं लगा। सलमान सफदर ने जवाब दिया कि चार्ज मुलजम पर लगता है। जब उन्होंने मुलजम को गवाह बना दिया तो खुद इन्होंने अपना केस खराब कर दिया। नाज़रीन, ये बड़ा अहम पॉइंट है। इस पॉइंट पे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने पूछा कि लापरवाही या जानबूझ के ये चार्ज आजम खान साहब पर क्यों नहीं लगा, तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि ये चार्ज मुलजम पर लगता है, पर उन्होंने मुलजम को ही गवाह बना लिया, जहां पे इन्होंने अपना केस खुद ही खराब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तीफारा किया। साइफर की हिफाजत इसलिए है कि कोई इसे देख ना ले। क्या किसी ने वो साइफर देखा है? चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। वकील सलमान सफदर ने जवाब दिया कि नहीं, हत्ता कि मैंने भी नहीं देखा, किसी गवाह ने भी उसके मतन से मुतल्लिक कुछ नहीं कहा। नाज़रीन, ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं जजिस की तरफ से और सलमान सफदर साहब की तरफ से। वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि आजम खान को गवाह बनाने से पहले प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। आजम खान एफआईआर में नामजद मुलज़म था, इसलिए भी इसके बयान की हैसियत नहीं। जब आजम खान का 164 का बयान हुआ तो जरा का हक नहीं दिया गया। आजम खान को बगैर प्रोसीजर के मुलजिम से गवाह बनाया गया। माफी कबूल करके गवाह बनाना ये जो हुआ, ऐसी मिसाल नहीं बनती। जी, आजम जो सलमान सफदर साहब ने ये कहा कि जो गवाह थे, जो आजम खान साहब जो गवाह बने हैं, 164 का जो बयान हुआ है, हमें उन्होंने कहा कि हमें जरा का हक नहीं दिया गया और मुलजम को माफी देकर उसको गवाह बना दिया गया। तो ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती है, वाकई कहीं नहीं मिलती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जो आप कह रहे हैं हम इसे बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। चीफ जस्टिस अमर फरूक ने कहा कि कोई ऐसी चीज बताएं जिसकी बुनियाद पर हम आपकी ये दलील मान लें कि आजम खान के गायब होने के बाद वापिस आकर बयान देने का कोई असर होगा। तो वकील सलमान सफदर ने कहा कि आजम खान का बयान तो काबिल एतबार नहीं है। सलमान सफदर ने दलाइल मुकम्मल किए। फिर एफआईए प्रोसिक्यूटर से दलाइल के लिए 3-4 दिन का वक्त देने की इस्तात की गई। अदालत ने उनकी जो असरात थी, उन्होंने कहा कि 3-4 दिन मुझे दे दें, मैं फिर दलाइल देता हूं। तो अदालत ने उसको मुस्तरद कर दिया। एफआईए प्रोसिक्यूटर को हिदायत की कि आप कल से दलाइल का आगाज कर दें। अगर आपको लंबा वक्त चाहिए तो हम कल सजा मुअत्तल कर देते हैं, आप फिर जितना मर्जी टाइम ले लें। अदालत ने केस की
मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, अदालत के अंदर बड़ा एक समाअत था। आज जो इमरान खान साहब के वकील थे, उन्होंने जो अपने दलाइल मुकम्मल किए, इस बनाव मुकम्मल किए कि जो साइफर केस है, जो साइफर केस बनाया गया है, जो साइफर है, वो ना तो उनको दिखाया गया है, ना तो किसी गवाह को दिखाया गया, ना उसका मतन उनको किसी को पता है। जज साहब ने ये कहा कि जो गवाह है, जो मुलजम है, उसको चार्ज क्यों नहीं किया गया। अब मजीद देखते हैं, कल का टाइम है, हमें ये नजर आ रहा है, इन दलाइल के साथ ये पता चल रहा है कि ये साइफर केस उड़ जाएगा। ये साइफर केस, ये इसमें सजा मुअत्तल हो जाएगी और इमरान खान साहब बाहर आ जाएगा। और नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर ये है कि पीटीआई के जो 2 एमएनए और 1 एमपीए के जो कामयाबी का नोटिफिकेशन था, वो दोबारा बहाल कर दिया गया है और लीगी जो रहनुमा है, उनके जो नोटिफिकेशन थे कामयाबी के, वो लाहौर हाई कोर्ट ने आज मुअत्तल कर दिए हैं। नाज़रीन, आने वाले दिनों में ये जो अपीलें वो हो चुकी हैं, दायर हुई हैं, तो आने वाले दिनों में इसी तरह लगता है पेशरफ होती रहेगी और ये सीटें पीटीआई को वापस होती रहेंगी। जिस तरह गुजरांवाला से एनए 81 सिर्फ 81 से पीटीआई उम्मीदवार चौधरी बिलाल इजाज की दरखास्त पर जस्टिस शाहिद पीर ने समाअत की और इन्होंने जो इनका नून लीगी एमएनए अजहर क्यूम, जो कि नाहरा की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। इसी तरह नाज़रीन, एक और सीट है और उसके बाद पीपी की सीट है जो कि पीटीआई को वापस मिल गई है। ये एक अच्छी पेशरफ्त हुई है। और नाज़रीन, आज जो पीटीआई की आदत है, जो पीटीआई के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत साहब, दीगर रहनुमा, आज पीटीआई जो अपने बानी है इमरान खान साहब से डयाला जेल के अंदर मुलाकात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि बानी पीटीआई ने मुझे और उमर अयूब को जिम्मेदारी सौंपी है पंजाब में पार्टी को मुतहरिक करे। ये शेर अफजल मरवत की ड्यूटी लगाई गई है, वो केपी में जलसे करें। इलेक्शन कमीशन ने हमारे उम्मीदवारों की जीत को शिकस्त में तब्दील किया है। गौहर खान का कहना था कि बानी पीटीआई की रिहाई किसी डील की सूरत में नहीं हो रही। हमारी अदलिया से उम्मीद है इंशाल्लाह बानी पीटीआई अप्रैल के महीने में ही रिहा होंगे। जिस तरह केसेस चलाए गए सबके सामने है, ये सजाएं खत्म होनी है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमारी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बानी पीटीआई के साथ मुलाकात में शीशा और बल्ब लगाया गया है। जेल में हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात रिकॉर्ड की जा रही है। बानी पीटीआई को वाजिया कर दिया है कि मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। नाज़रीन, आज शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे वो भी मिले, तो पता ये चला कि जो शीशे की एक दीवार कर दी गई है जिसमें तेज लाइट लगा दी गई है, शेर अफजल मरवत के बकौल के शीशे की दीवार हमारे दरमियान बना दी है और बीच में लाइट लगा दी है और इस चीज़ों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये आज अडयाला जेल में ये किया जा रहा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है। और दूसरी चीज़ ये कि ईरान ने जो हमले किए थे, जो बताया जा रहा था लगभग 300 से ज्यादा ड्रोन हमले किए थे इसराइल के ऊपर, उसमें भी कशीदगी आ रही है। इसराइल की तरफ से कोई हवाई कोई अटैक की हुई पेशरफ्त आ रही है कि हवाई अटैक। ईरान ने ये कहा है, ईरान के चीफ ने ये कहा है कि अगर तो कोई इसराइल की तरफ से कोई अटैक होगा तो हमारा उससे डबल ट्रिपल बड़ा अटैक करने के लिए हम तैयार हैं। नाज़रीन, ये मामला कहां तक जाता है, किस हद तक ये जाएगा, तो नाज़रीन खबरें बहुत बड़ी हैं। नाज़रीन, रात को गवर्नमेंट ने अवाम के ऊपर एक पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल भी महंगा कर दिया, डीजल भी कर दिया। और कल ही अभी उस्मा बुखारी साहब ने अनाउंसमेंट की थी कि रोटी 4 रुपए की सस्ती हो जाएगी, 4 रुपए रोटी सस्ती करेंगे, 16 रुपए की हो जाएगी। और उसी रात को पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया। और आज मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब एक तंदूर पे जाके लोगों को ये बता रहे थे कि 16 रुपए की रोटी लेनी है और 16 रुपए की रोटी आपने खरीदनी है। तो ये अनाउंसमेंट हुई थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, उस्मा बुखारी की तरफ से। पेट्रोल भी महंगा हो गया, महंगाई भी बढ़ गई और नाज़रीन रोटी भी 16 रुपए सस्ती कर दी गई। अब देखते हैं कि अवाम इसको किस तरह लेती है।
किस हद तक अवाम जाती है। नाज़रीन इसी तरह हमारे साथ जुड़ी रही है, हमसे मोहब्बत करें, प्यार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें। शुक्रिया।